इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें जो है वो हैंडी रहे, हम ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड रहें। हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एंड सी सेक्शन के लिए भी। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बड़ी जल्दी से चेंज होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि हमारा जो हॉस्पिटल बैग होता है, जब जो मदर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और लेबर तक का उनका टाइम हो चुका है और अब वो बेबी को है डिलीवर करने वाली हैं, सो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो रखनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडी रहें, हम ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड रहें सारी चीज़ों के लिए, हम अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन करके चले जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि हॉस्पिटल की जो चेकलिस्ट होती है उसमें क्या क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका हॉस्पिटल में जो बेड बुक होना है वो आप ऑलरेडी 2 महीने पहले अपनी प्रेगनेंसी के अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपका 7th मंथ चलता है तो आप अपना हॉस्पिटल बेड जो है वो बुक कर दें। अगर आपका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के क्लेम के लिए आप पहले ही अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आपका जो प्री अप्रूवल होता है वो आ जाए। इन केस अगर आपको उसका बाद में क्लेम लेना है, देन फिर उसके बाद में उसका प्रोसीजर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, फॉर्म है, वो सारी चीज़ें निकाल के रखिए, क्योंकि डिलीवर करने के बाद में मदर्स को बिल्कुल होश नहीं होता एंड जो फादर भी होते हैं वो भी एंगेज हो जाते हैं। डॉक्टर से बात कर लीजिए सारी चीज़ें कि क्या क्या और चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। एनेस्थीसिस से मिलना है। हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एंड सी सेक्शन के लिए भी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कोई ज़्यादा वो है नहीं, जो आपकी डॉक्टर हैं वो उसी समय सारी चीज़ें देख लेंगी। सी सेक्शन के लिए आप एनेस्थीसिस से मिलिए। एनेस्थीसिस से अपनी हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं, अगर हैं तो मेडिकल कंडीशन है, सारी चीज़ें आप उनसे बात करिए, डिस्कस करिए एंड प्री प्रिपेयर्ड रहिए। अब बात करते हैं हॉस्पिटल बैग के बारे में कि क्या क्या हॉस्पिटल बैग में होना चाहिए। हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले होना चाहिए आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और आपके स्कैन्स, यानी कि आपकी जो प्री प्रेगनेंसी से पहले अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, प्लान्ड प्रेगनेंसी है या फिर प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी अल्ट्रासाउंड्स हुआ है, जितने भी आपकी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए, सारे के सारी चीज़ें, यानी फुल आपका जो डॉक्यूमेंट है पूरे 9 मंथ्स का, वो आपके पास में होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। दूसरी चीज़, आधार कार्ड मत भूलिएगा। जब आप एडमिशन काउंटर पे जाते हैं तो आपका आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं, तो या फिर वोटर ID कार्ड मांगते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास में अपना एक ID प्रूफ होना चाहिए। प्लस साथ में अपनी 2 फोटोज़ रख सकते हैं, इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास में आपकी 2 फोटोज़ होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ सेल फोन चार्जर, यानी कि आप मोबाइल तो अपना लेकर आ गए पर चार्जर अगर भूल गए तो फिर अगर आपका फ़ोन डेड हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो अपना जो चार्जर है वो आपको बहुत ज़रूरी है रखना। चौथी चीज़ है आपके ईयरफोन या फिर हेडफोन, क्योंकि लेबर पेन कितना रहता है, क्या रहता है, आपको नहीं पता। इनकेस अगर आप बोर होते हैं, अगर आप अपने आप को सूद आउट करना चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ में एंगेज या डाइवर्ट होना चाहते हैं, तो अपना हेडफोन, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें रखिए। बुक या कोई भी मैगजीन्स जो है वो आप अपने साथ में रख सकते हैं। अगर आप स्टेम सेल्स की प्रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन लोगों ने आपको एक स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किट दे के रखा होगा। वो किट अपने साथ में कैरी करना ज़रूर, उनकी टीम को आप ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरी डिलीवरी आज इस डेट को होने वाली है और ये मेरा हॉस्पिटल बेड नंबर है, तो वो आपके साथ में कोऑर्डिनेट करके और आ जाएंगे उसी समय। 8, अपनी टॉयलेटरीज रखिए। आप उसमें अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, सोप, इन केस अगर आपको हल्की सी फ्रेगरेंस वगैरह चाहिए, देन यू कैन हैव डीओ विद यू, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, क्योंकि कई बार होता है कि आपको नहीं पता, जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ी सी डायरिया जैसा हो गया था, बिकॉज आई वॉज प्यूकिंग अगेन एंड अगेन, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह हो रही थी वाइल आई वॉज इन द लेबर, मैं पेन में थी, तो मुझे प्यूक वगैरह हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था। सो मेरे जो लिप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फटे से हो गए थे, तो मेरे पास में लिप बाम थी, इसलिए मैंने उसको लिप बाम को अप्लाई कर दिया। 8, 3 से 4 जोड़ी अपने कंफर्टेबल कपड़े, नाइट वेयर्स, नाइटी जो होती है वो आप कैरी ज़रूर करें अपने साथ में। 4-5 नहीं तो एटलीस्ट 2 तो आप कैरी करें, जिससे कि आप आराम से उसमें कंफर्टेबल फील कर पाएँ, क्योंकि नीचे अगर आप सी सेक्शन में होते हैं
तो भी आपको स्टिचेस आते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं तो आपको वेजाइनल एरिया में भी कट होता है और उसमें भी स्टिचेस आते हैं। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे डिलीवर हो जाता है तो सॉक्स रख लीजिएगा अपने पास में, 2 जोड़ी सॉक्स तो आपको रखने ही रखने हैं। पॉइंट नंबर 10, अपने साथ में स्कार्फ ज़रूर रखिए। अगेन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बड़ी जल्दी से चेंज होता है, कभी गर्मी लगती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ठंडक सिर में भी लगती है, तो फिर आप अपने सिर को स्कार्फ से भी बांध सकते हैं या फिर कोई भी सूती कपड़ा जो है, कॉटन का कपड़ा रख लीजिए जिससे कि आप अपने सिर को हल्का सा बांध सके इनकेस अगर आपको ठंडक लगती है तो। पॉइंट नंबर 11, सैनिटरी पैड्स ज़रूर कैरी करें। मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स, नॉर्मल सैनिटरी पैड्स नहीं वर्क करेंगे। मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली आप जो मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स हैं 12 2 to 3 स्मॉल टॉवल्स और हैंकीज़ रख लीजिए। जब आप लेबर करते हैं तो पेन इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ सूदिंग सा चाहिए होता है कि कोई हल्की सी मसाज हो जाए या हल्का ल्यूक वार्म वाटर आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बैक पे जो है, लोअर बैक पे वो डाल दे तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा और ईज आउट होंगे। 13, मसाज ऑयल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभार पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना पेन की वजह से पूरे पैरों में ऐसा लगता है कि जान नहीं है। तो इन केस आपके पार्टनर आपकी जो लेग्स की जो मसाज है वो मसाज ऑयल से कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। 14, स्लीपर्स। कोई आपको सैंडल्स वगैरह तो पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई शूज़ वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल घर की जो स्लीपर्स हैं वो एक जोड़ी आप अपने साथ में रख सकते हैं। 15, पोस्टपार्टम अंडरवेयर। पोस्टपार्टम अंडरवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो हैं, जो डिस्पोजेबल अंडरवेयर्स आती हैं वो यूज़ करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तुरंत ही आपने पहना, फिर आपका अगर पैड हो गया या आपको पैड चेंज करना है या फिर आपको अंडरवेयर नहीं पहननी है, इन केस आपको चेंज करनी है तो फटाफट से उसको फाड़ा और फेंक दिया एंड दूसरी डिस्पोजेबल पहन ली। वो बहुत कंफर्टेबल रहती है। स्टार्टिंग के एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ आप उसको पहनिए। आई वुड रिकमेंड यू, सजेस्ट यू कि आप उसको पहनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती, हैसल फ्री होती है। और कुछ अंडरवेयर्स जो आप पहनते हो, कॉटन की जो भी आप पहनते हो, आप उसको 4-5 वो रख लो और बाकी डिस्पोजेबल अंडरवेयर्स का पैकेट आता है, आप उसको रख लीजिए। 16, नर्सिंग ब्राज या फिर फ्रंट ओपन ब्राज, यानी कि नर्सिंग ब्राज आती हैं बच्चे को फीड कराने के लिए वो वाली, वरना कुछ ब्राज होती हैं जो आगे से ओपन होती है और आराम से आप बच्चे को फीड करा सकते हो। वो वाली ब्राज आप अपने पास में 3 to 4 पेयर्स आप हॉस्पिटल बैग में रख लीजिए। 17, निप्पल क्रीम। जैसे ही हॉस्पिटल में होता है तो हमें फीडिंग सेशन भी मिलता है, वहाँ पर जो लैक्टेशनल काउंसलर्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से बच्चे को फीड कराना है। तो कई बार होता है बच्चा जो है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि वो तो बिल्कुल नया है, उसको तो कुछ नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो निप्पल कई बार है ना काट लेता है, अपने जो गम्स के बीच में दबा लेता है, क्योंकि उसको तो काटना भी नहीं आता। अगर सोरनेस हो जाएगी तो भी आप अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पेन में है। सो बेटर है निप्पल क्रीम आप अपने साथ में रखिए। आराम से बच्चे को दूध पिलाने के लिए, क्योंकि आपको स्टिचेस आए होंगे, तो आप फीडिंग पिलो रखना नहीं भूलें। फीडिंग पिलो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कंफर्टेबल फील होगा, एक पोजीशन पे बच्चे को हाइट पे लेकर आएगा और आराम से आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। 18, 5 to 6 ड्रेसेस ऑफ द बेबी। कंफर्टेबल आराम वाली जो बच्चे के कपड़े हैं 5 से 6 जोड़ी वो रखिए। 5 से 6 बच्चे की बनियान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चे के कपड़े रखें और बनियान रखें, मेक श्योर करिए कि वो दोनों चीज़ें जो हैं वो प्री वॉश्ड हो। ऐसा नहीं है कि बाज़ार से आप बिल्कुल नहीं लेकर आए हैं और बस आपका हो गया, आप उसको वॉश नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की जो कुछ भी चीज़ें जो बच्चे को पहनानी है या उसको किसी कपड़े में लपेटना भी है, ब्लैंकेट भी वो करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको उसको धोनी भी हैं। बच्चे के 2 से 3 जोड़ी सॉक्स ले लीजिएगा। पॉइंट नंबर 22, बच्चे का जो वार्म कैप आती है जिससे कि बच्चे का सिर और कान वगैरह ढक लें, वो आप 2 से 3 कैप्स अपने साथ में बच्चे के लिए रखिए। पॉइंट नंबर 23, बच्चे की 2 साफ़ टॉवलें बिल्कुल बच्चे के लिए जो स्पेसिफिकली होती हैं, 2 साफ़ टॉवलें बच्चे के लिए रखिए। पॉइंट नंबर 24, बच्चे का स्वेडल क्लॉथ, यानी कि बच्चे को जिसमें बिल्कुल रैप किया जाता है, स्वेडल किया जाता है, वो 4 से 5 आप स्वेडल क्लॉथ्स भी रख सकते हैं।
क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो अप्रॉक्सीमेटली दो दिन तो रखते ही हैं, तीसरे दिन जाकर आपका डिस्चार्ज होता है। और अगर आपकी सी सेक्शन होता है तो 3 दिन रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कैसा है क्या है। 4 से 5 स्वेडल क्लॉथ्स जो हैं वो आप अपने साथ में रखिए बच्चे के लिए। नेक्स्ट इज़ बेबी की नैपीज़। बेबी की नैपीज़ अगर आप पहनाना चाहते हैं बेबी की नैपीज़ तो आप बेबी की नैपीज़ रख सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल होगा तो देन यू कैन अवॉइड बेबी की नैपीज़, यू कैन पुट डाइपर्स के, बच्चे के जो डाइपर्स हैं कंफर्टेबल डाइपर्स। एंड जब बच्चा बॉर्न होता है तो हमें स्मॉल साइज़ ही चाहिए होता है, ये एक्सेस चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अप्रॉक्सीमेशन क्या है बेबी का, या तो एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल, दोनों में से आप कुछ भी बेबी के लिए डाइपर जो है वो ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बेबी का वेट। और बेबी का जब डाइपर सेलेक्ट करें आप तो पैंट वाला अवॉइड करें, टेपिंग वाला लें। उससे क्या होता है कि उनको कंफर्टेबल रहता है और जो ग्रोइन एरिया होता है या फिर उनका जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पर उनको थोड़ी हवा भी घुसती है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट कम्स बेबी कॉटन स्लीपिंग बैग या फिर कैरी नेस्ट आता है। बहुत ही प्यारी और अच्छी चीज़ है जिससे कि आपका बच्चे को ठंडक भी नहीं लगेगी और बच्चे को आप उसमें आराम से स्वेडल करके, और बेबी को कुशन का होता है, आप उसमें बेबी को रख सकते हैं एंड देन फिर उसके बाद में बेबी को आराम से कैरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेबी वाइप्स, यानी कि बच्चा जो है पॉटी करता है, टॉयलेट करता है, सुसु करता है तो फटाफट से उसका डाइपर जो है वो चेंज किया, उसका जेनाइटल एरिया क्लीन किया, देन फिर उसके बाद में आपको उसको नैपी पहनानी है। बच्चे का एक छोटा सा ब्लैंकेट रख लीजिए डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। अगर समर्स हैं तो ब्लैंकेट रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा कपड़े पहनेगा, फिर उसका में स्वेडल होगा, कैप होगी, और फिर आप उसको जो मैंने अभी आपको बताया कैरी नेस्ट जो आता है, बेबी बैग कम कैरी नेस्ट, आप उसमें बच्चे को आराम से रख सकते हैं, जिप अप कर सकते हैं और बच्चा जो है उसको वार्मथ वैसी की वैसी ही फील होगी। और अगर विंटर्स हैं तो अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट जो है वो अपने साथ में कैरी ज़रूर करें। नेक्स्ट आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आप डिलीवर कर रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ मन कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि घर की ही चीज़ें आप लेकर जाएं, कुछ घर के स्नैक्स लेकर चले जाइए। आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप बाहर की ना चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करिए। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके हॉस्पिटल बैग में डेफिनेटली होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपको नींद आ रही है, आप रिलैक्स करना चाह रहे हो, बहुत लाइट वगैरह में आप सो नहीं पा रहे हो, तो आई मास्क को लगाना ज़रूरी है जिससे कि आपको पीसफुली नींद आ जाए थोड़ी देर के लिए। देन फिर उसके बाद में इंटेंसिटी जैसे शुरू होती है लेबर की तो फिर आपको बिल्कुल भी रेस्टिंग पीरियड नहीं मिल पाता। सो फ्रेंड्स, ये था बेबी और मदर की चेकलिस्ट कि क्या क्या हमें हॉस्पिटल बैग में मदर के लिए रखना है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें बेबी के लिए रखनी है। ये सारी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं, इनमें से कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप भूल सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होती है। तो कोशिश करिए ये सारी चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके अपना हॉस्पिटल बैग एटलीस्ट 20 से 25 दिन पहले अपना रख लें। जो भी आपकी ड्यू डेट दी है उससे 20 से 25 दिन पहले या 1 महीने पहले आप उसको बिल्कुल तैयार करके रख लें कि ये मेरा बैग तैयार हो गया है, कभी भी होता है और मैं जाऊँ यहाँ से तो मेरी सारी चीज़ें तैयार हों। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।